अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज 23 जुलाई ब्रिज कोर्स में डे 23। आज 7वीं जमात में हम लोग उर्दू सब्जेक्ट में पढ़ेंगे तशरी से वाकफियत, लफ्जों से वाकफियत, नज्म सूरज के फायदे। बच्चों, ये गुज़िश्ता साल आप लोग शशुम जमात में थे, उसमें उर्दू की नज्म का एक हिस्सा है, 5 अशार है, तो उसकी हम लोग तशरी देखेंगे। क्योंकि ब्रिज कोर्स ही ये चाहता है कि बच्चों के अंदर जो सलाहियतें हैं और जो उनके तस्वुरात हैं और बच्चों को तखय्युलाती बनना है, तो आज ब्रिज कोर्स में हम लोग देखेंगे कि बच्चे जो है अपने उस्ताद और सरपरस्त की मदद से अशआर को समझें और उन अशआर पर मुनहसिर पूछे गए सवालात के जवाबात बोलना और लिखना ये बच्चों को आना चाहिए। और फिर इक्तिबास जो है, जो अशआर है, उसको बगौर पढ़ना है, फिर सवाल पढ़ें, इस पर गौर करें और अपने अल्फाज में इन सवालों के जवाबात लिखें। आओ अहलियत पैदा करें। नज्म सूरज के फायदे। बच्चों, यहाँ बोर्ड पर मैं एक नज्म लिखा हूँ, उसके चंद अशार है, मैं पढ़ता हूँ, उससे पहले आप लोग गौर से सुनिएगा बच्चों, ठीक है। इसी रोशनी का तो है नाम धूप, यही धूप रखती है दुनिया में रूप। पड़ा करती सर्दी है जब जोर की, तो ये धूप लगती कैसी भली। गरीबों को सर्दी में भाती है ये, ठिठरने से इनको बचाती है ये। पकाए अनाजों की ये खेतियां, जिन्हें रोज खाता है सारा जहां। न हो ये तो फिर है कहां जिंदगी, है इसी की बदौलत तो जीते सभी। अब ये नज्म सुनकर हमको एक ही चीज जहन में आती है, सूरज की रोशनी, धूप, खेत, अनाज, फसल, यही सब जहन में आता है बच्चों। तो ये जो हमारी नज्म ये यही कह रही है कि इसी रोशनी का तो है नाम धूप, यानी सूरज की जो किरणें हैं अपनी रोशनी बिखेरती है, तो हम उसे धूप कहते हैं। यही धूप रखती है दुनिया में रूप, यानी दुनिया में वो अपना एक मुकाम रखती है, वो जो सूरज की किरणें हैं। पड़ा करती सर्दी है जब जोर की, सर्दी के दिनों में बहुत जोर की जब सर्दी पड़ती है, बहुत हम कांपने लगते हैं, तो ये धूप लगती है कैसी भली। तो हम धूप में जाते हैं, बैठते हैं, तो हमें धूप बहुत ही फायदेमंद, हमें धूप से हम फायदा उठाते हैं। गरीबों को सर्दी में भाती है ये। अब यहाँ कैसा लिखा है, गरीबों को सर्दी में भाती है, नहीं सेठ लोग को नहीं। यहाँ मतलब ये है कि सर्दी से बचने के जो जो चीजें हैं, जैसे जैकेट है, स्वेटर है और भी जो दीगर चीजें हैं, तो गरीब लोगों के पास अगर नहीं है तो वो लोग धूप का सहारा लेते हैं सर्दी से बचने के लिए। तो उनके लिए ये बहुत फायदे की चीज है। ठिठरने से इनको बचाती है ये, यानी बहुत ज्यादा जब सर्दी है तो लोग ऐसे कांपने लगते हैं, ठिठरने लगते हैं, तो उस वक्त तो लोग धूप में बैठते हैं सर्दी से बचने के लिए। पकाए अनाजों की ये खेतियां, अब जब तक किसान फसल नहीं चलाएगा, बीज नहीं बोएगा, तो फसल नहीं उगेंगी। लेकिन सबसे अहम चीज है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी किसान को सूरज की रोशनी उन फसलों को मिलना चाहिए, तभी तो फसलें उगेंगी, है ना। पकाए अनाजों की ये खेतियां, जिन्हें रोज खाता है सारा जहां। अगर सूरज की किरणें ना हो, सूरज की रोशनी ना हो, तो फसलें तैयार नहीं होंगी। फसलें तैयार नहीं होंगी तो हमें अनाज, दाना, पानी नहीं मिलेगा, है ना। न हो ये तो फिर कहाँ है जिंदगी। यहाँ किसकी तरफ इशारा है, वही सूरज की रोशनी, यानी सूरज की रोशनी ना हो तो फिर है कहाँ जिंदगी। इसकी बदौलत तो जीते हैं सभी। सूरज की किरणें हैं तो हमें फसलें मिलती है, अनाज मिलता है, हमें अनाज मिलता है तो हम खाते हैं, तो हम जिंदा रहते हैं, हमें ताकत रहती है। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है बच्चों। ये तो मैं बहुत मुख्तसर में समझा रहा हूँ, हमको तो यही सीखना है, तशरी से वाकफियत, लफ्जों से वाकफियत। अब बच्चों यहाँ पर एक मुख्तसर सा एक मश्क है, खाली जगह पूर्ण करें। यहाँ पर 3 लाइन लिखी है, इसको गौर से सुनो और पढ़ो, और खाली जगह में इसी नज्म से जवाब आएगा। अब यहाँ क्या लिखा है, पड़ा करती डैश डैश जब जोर की। अब ढूंढो, पड़ा करती, ये देखो दूसरी लाइन में, पड़ा करती सर्दी, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सर्दी होगी। दूसरी लाइन, है इसकी बदौलत तो डैश डैश, है इसकी बदौलत, हाँ ये आखिर में, है इसकी बदौलत तो जीते सभी, तो यहाँ पर क्या आएगा, जीते सभी, ठीक है। तीसरा, पकाए डैश डैश ये खेतियां। अब कहां पर है ये लाइन, पकाए, ये पकाए अनाजों की ये खेतियां। पकाए, यहां पर आएगा अनाजों,
ठीक है बच्चों, ये भी समझ में आ गया, खाना पूरी करो आसान है। अब यहाँ पर एक काम और है, हमको तखय्युलाती बनना है, मतलब सोचने वाला बनना है। अब मैं कह रहा हूँ इनायत, यहाँ एक लफ्ज लिखा है, इसमें 5 हर्फ हैं, ऐन नून अलिफ ये ते। तो ऐसे 5 हर्फी लफ्ज हमें और लिखना है जिसमें आखिर में ते हो बच्चों। 5 हर्फ रहना चाहिए और आखिर में ते आए। आप लोग सोचिए और बताओ। वेरी गुड, अदावत, अदावत। हाँ, और निहायत, वेरी गुड, निहायत। 5 हर्फ है। और बताओ, शरारत, शाबाश, शरारत। और बताओ बेटा, बहुत सारे ऐसे अल्फाज है, सोचो, हमको तखय्युलाती बनना है। अनायत, अदावत, निहायत, शरारत और किफायत, शाबाश। तो इसको और आप लोगों को लिखना है, 5 हर्फी लफ्ज और आखिर में ते आना चाहिए बच्चों। और इसको नज्म को पहले अच्छी से पढ़ना, फिर सवाल का जवाब ढूंढना, फिर खाना पूरी करना। 6ठी जमात की ये नज्म है, आप लोग पुरानी किताब में इसको देखो और अच्छी से पढ़ो और अल्फाज मायने देखो। ठीक है बच्चों, जज़ाक।